हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थायरेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एजिडिन और ऑक्सीजन ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो थायरेन क्या होता है? ये भी 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है, सल्फर क्या होता है, हेट्रो एटम होता है। ठीक है, और जो भी हमने जो बेसिक जो इसका आइडिया है, जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी एमएससी में, तो लिखना पड़ता है ना इसके बारे में। तो यहाँ से आप लोग खुद ही इसको पढ़ लेना, जो भी थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, इसका जो भी यूज है वो यहाँ पर लिखा है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है, यानी सिंथेटिक मेथड्स ऑफ थायरिन। तो कैसे बनता है, देखो, फ्रॉम टू मरकैप टू एथेनॉल। फर्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थायरिन फॉर्मेशन की, वो है टू मरकैप टू एथेनॉल की। हम लोग रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? COCl2 के साथ कराएंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? पिरिडिन की प्रेजेंस में कराएंगे। तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बनेगा मोनोथायोएथिल कार्बोनेट बनेगा। अब जो मोनोथायोएथिल कार्बोनेट है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब CO2 निकाल देंगे, तो जिससे क्या बनेगा? थायरिन बनेगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? 2 मरकैप टू एथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन हमने COCl2 के साथ करा दी। COCl2 के साथ कराने पर क्या होगा? देखो, एक यहाँ का एक H, यहाँ से एक H और एक Cl निकलेगा, HCl बाहर। ठीक है, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 HCl बाहर निकल जाए, कुल मिला के -2 HCl बाहर निकले, और यहाँ का क्या बचेगा? फिर यहाँ पर बचेगा CO बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर S और यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, उसके साथ क्या बचा? CO, तो ये बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोथायोएथिल कार्बोनेट। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो जिससे क्या होगा? जो CO2 है ना, ये वाला ये पोर्सन CO2 ये बाहर हो जाएगा, और ये बाहर जाएगा तो फिर क्या बचेगा? CH2 तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाता है? थायरिन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरी मेथड क्या है? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन से कैसे बना सकते हैं? इसमें हम लोग क्या ले मर्क 2 हेलो मरकैप्टेन ले रहे हैं, इसको बोलते हैं 2 हेलो मरकैप्टेन। अब इसमें देखो, इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो जिससे क्या बनेगा? थायरिन बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको NaSH के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है, इसमें Na क्या है आपको पता है? सोडियम। इस पर होता है प्लस चार्ज, और SH पर क्या होता है? माइनस। जैसे NaOH होता है ना, NaOH, तो OH पर माइनस, तो यहाँ पर SH भी माइनस, SH पर भी क्या होता है? माइनस होता है। तो ये SH क्या करेगा? पहले इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ से देखो, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, लिखा है NaCl, और इस Cl की जगह में यहाँ से SH लग जाएगा, तो ये है SH। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे डिहाइड्रेशन होगा? एक OH यहाँ से बाहर और एक H यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो H2O बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचा? ओनली S, तो S ओनली यहाँ पर क्या बचेगा? SH। ठीक है, पहले HCl के साथ कराएंगे, फिर डिहाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, तो HCl के साथ कराने पर क्या होगा कि जो Cl है, यहाँ से Cl क्या करेगा? इस OH को रिप्लेस कर देगा। इस OH को रिप्लेस करने से H2 बाहर निकल जाएगा, एक H यहाँ से, एक OH यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? H2 बाहर, और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ऑक्सीजन के पास होते हैं, तो सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? Cl से जुड़े कार्बन पर अटैक करेंगे और Cl को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कभी भी लोन पेयर पॉजिटिवली चार्ज एटम पर अटैक करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा क्या से? यहाँ से Cl माइनस बाहर हो गया। ठीक है, अब क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। एक थोड़ा मैं दिखाता हूँ मैं क्या, CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? S, और यहाँ पर क्या होगा? H, SH पॉजिटिव, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर जो H है ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे दिख नहीं रहा होगा ना, ये है, ये न्यूट्रल हो जाएगा फिर, और यहाँ से H बाहर निकला, H प्लस बाहर निकला, और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला, तो HCl बाहर हो गया, जिससे क्या बन गया? थायरिन बन गया। तो ये हो गई 2 मेथड। अब थर्ड मेथड क्या है? फ्रॉम इपॉक्साइड वाली इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे थायरिन कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन करनी, इपॉक्साइड की रिएक्शन करनी थायोयूरिया के साथ, ये होता है थायोयूरिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो, जैसे ही इसके लोन पर यहाँ पर डिलोकलाइज करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये जो सल्फर है, देखो सल्फर पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, बॉन्ड यहाँ को टूटा तो सल्फर पर नेगेटिव होता है, क्योंकि आएगा नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। वो जो नेगेटिव है वो अटैक कर लेगा
इधर पर क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है। इधर पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पर ही अटैक करता है कभी भी। अब इससे क्या बन जाएगा, देखो इससे बन जाएगा ये कैसे, मतलब CH2 लिखा है, CH2 ठीक है। उसके बाद S, ये S लिखा है, ठीक है। उसके बाद C, ये C लिखा है। उसके बाद डबल बॉन्ड लग गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या है, NH2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि इसके बाद बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव पर अटैक करता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, ये देखो ये NH2 है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर जो यहाँ पर क्या होगा, जो साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर बना है वो रिंग ओपनिंग हो जाएगी। कैसे होगी, देखो इसके जो लोन पेयर होंगे वो यहाँ अटैक करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा, ये यहाँ को ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 तो यूरिया बन गया बाहर, ये बन गया यूरिया बाहर, CO NH2 यूरिया। और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, ये थायरीन बन गया, ठीक है। ये होगी हमारी कितनी मेथड, 3 मेथड हो गई। अब फोर्थ मेथड देखते हैं, यह है फोर्थ मेथड, कौन सी वाली है, फ्रॉम साइक्लिक एथिलीन कार्बोनेट। इससे भी देख लो आप, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर क्या है, फ्रॉम डाई एजो एल्किन, तो इससे भी क्या बन जाता है, थायरीन बन जाता है। तो आप ये 5 मेथड याद रखना, पर जो स्टार्टिंग के 3 मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, यह है केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में एजिलिन में हो रही थी, क्योंकि ये जो रिंग होती है स्ट्रेन रिंग होती है, इनमें तनाव होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन फ्री होने के लिए ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है इन पर, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, तो बहुत सिंपल है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कोई सा बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। क्या होगा, S के साथ सपोज करो मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ को ब्रेक किया, क्योंकि कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सल्फर होता है। तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ को होगा, सल्फर की तरफ होगा। तो सल्फर पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। और OH कहाँ जुड़ जाएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये सब बन जाएगा ये, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन विथ एथेनॉल, तो सेम वही है, माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस। तो ये बॉन्ड ब्रेक कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल के केस में चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो। अब S पर आएगा नेगेटिव, H यहाँ से जुड़ जाएगा, तो SS बन जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ से C2H5O यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट है, इसे क्या है, नेक्स्ट है जो इसके रिएक्शन है वो डिसल्फ्यूराइजेशन, मतलब सल्फर रिमूव होना। तो इसमें क्या होगा, देखो ये बोला कि द रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्पेसिफिक, कहने का मतलब कि अगर ये ट्रांस होगा तो ये भी ट्रांस होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सिस लेंगे तो यहाँ भी CC बनना चाहिए, ठीक है। ये देखो ट्रांस टू ब्यूटीन क्या है, सल्फाइड है। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है, फॉस्फोरस डेरिवेटिव, मतलब फॉस्फोरस सल्फर फॉस्फोरस डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, एक बार थोड़ा ध्यान दो। इसमें क्या होगा कि ये जो है, ये सल्फर जो है, ये क्या करेगा, इस सल्फर को यहाँ से रिमूव कर देगा, डिसल्फ्यूराइजेशन कर देगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा बस, तो ये बन गया, क्योंकि ये ट्रांस है तो ये भी ट्रांस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिस है तो सिस बनेगा, तभी वहाँ पर लिखा है स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब कि जो ज्योमेट्री यहाँ पर होगी किस पर, रिएक्टेंट, क्योंकि वही प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। ऐसे ही इसका ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या बन रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एथिलीन सल्फोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होती हैं, ये देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे हम लोग एजिलिन है वही, वैसा ही ऑक्साइरिन है, वैसे ही क्या है, थायरीन है, ठीक है। तो एक के साथ एक, तीनों के तीन इकट्ठा अगर कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा।